हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के सेट थ्योरी का डिफरेंस ऑफ ए सेट। डिफरेंस ऑफ ए सेट क्या होता है? मान लो आपके पास a इक्वल 1 2 3 4 5 6, b इक्वल 4 5 6 7 8 9। अगर आपको निकालना है डिफरेंस ऑफ ए सेट, पहले सेट को दूसरे सेट के साथ माइनस करना है या दूसरे सेट को पहले सेट के साथ माइनस करना है, वो लिखने का तरीका कैसा है? मैं पहले सेट को a को दूसरे सेट के b इसको माइनस करूँ। इसका मतलब क्या होता है? x such that, पहले ध्यान से सुना, x such that x belongs to a and x does not belongs to b। सब एलिमेंट वो a के अंदर होना चाहिए मगर b के अंदर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल b वाले एलिमेंट a में काटना है, फिर a के अंदर जो भी एलिमेंट बचा वो लिखना है। मिसाल के तौर पर b के अंदर 4 है वो a से काटना है, b के अंदर 5 है वो a से काटना है, b के अंदर 6 है वो यहाँ से काटना है। अब a के अंदर क्या बचा? खाली 1 2 3। अगर आपको निकालना है b माइनस a, मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं x such that x belongs to b पहले में होना चाहिए and x does not, साथ ही a में नहीं होना चाहिए। b में से का मतलब क्या होता है? b में होना चाहिए मगर साथ ही a में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम देखते हैं हम a वाले काटेंगे, a में 1 है वो यहाँ नहीं है वो कटेगा ही नहीं, a में 2 है वो यहाँ नहीं है, a में 3 है वो यहाँ नहीं है, a में 4 5 6 है वो यहाँ से काटना है, 4 कटेगा 5 कटेगा 6 कटेगा। फिर लिखना है खाली b के एलिमेंट्स। b के एलिमेंट्स अब कौन कौन बचा? 7 बचा 8 9। इसको हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ ए सेट। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, इसके बाद हम थोड़ा आगे जाएंगे। मैं एग्जांपल लेता हूँ a इक्वल a e i o u, b इक्वल a b c d। अगर आपको निकालना है a माइनस b का मतलब क्या होता है? सब एलिमेंट जो a के अंदर है वो लिखने मगर साथ ही b के अंदर वो एलिमेंट नहीं होना चाहिए। हम सेट बिल्डर फॉर्म इसको ऐसे लिखते हैं x such that x belongs to a and x does not belongs to b। a में होना चाहिए मगर b में वो एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। देखो a में एलिमेंट a है वो b में भी है ये नहीं आएगा, a में e है वो यहाँ नहीं है ये आएगा। a में होना चाहिए मगर b में नहीं होना चाहिए। a में i है वो यहाँ नहीं है वो आएगा, a में o है वो b में नहीं है वो आएगा, a में u है वो यहाँ नहीं है u आएगा। ये हो गया सब a के एलिमेंट लिखने मगर जो कॉमन एलिमेंट है वो काटना है। b माइनस a अगर आपको निकालना है इसका हम रोस्ट ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। क्या आएगा? x such that x belongs to b and x does not belongs to a। ध्यान से सुनना, सब एलिमेंट जो b के अंदर है मगर वो एलिमेंट a के अंदर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम पहले इंटरसेक्शन भी करेंगे, b इंटरसेक्शन है वो काटना था। सीधे आप देखो b के अंदर एलिमेंट a है वो सेट a के अंदर भी है वो नहीं आएगा, b के अंदर b है वो a के अंदर भी ये आएगा b आएगा, c यहाँ है a में नहीं है ये आएगा d आएगा। इसको हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ ए सेट। डिफरेंस ऑफ ए सेट क्या होता है? पहले एलिमेंट पहले सेट में होना चाहिए दूसरे सेट में वो एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या है? कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट हम पढ़ेंगे। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। मान लो हमारे पास एक सेट a है, a इक्वल a b c d, मगर इससे पहले यूनिवर्सल सेट हमने पढ़ा है, u भी आपको साथ रखना है, u इक्वल a b c d e f g h। अब इसके बाद अगर आपको निकालना है a कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट हम ऐसे डिनोट करते हैं a डैश को हम पढ़ते
कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, ए कंप्लीमेंट वो बराबर होता है मास्टर सेट से माइनस करना है सेट ए को। ए डैश का मतलब क्या होता है u माइनस ए। अब u माइनस ए का मतलब क्या होता है सब एलिमेंट u के अंदर होना चाहिए मगर a वाले काटना है। ऐसे x such that x belongs to u, साथ ही x does not belongs to a। तब क्या क्या आएगा u ए वाले काटने, ए के अंदर a है, b है, c है, d है, a b c d काटने, वहां क्या बचा e f g h, e f g h। अगर सेट b यहां था, मान लो मैं यहां b सेट भी लेता हूं, b है e a g h, मान लो ये b है, हमें निकालना है b कंप्लीमेंट। b कंप्लीमेंट हम b डैश से लेते हैं। b डैश का फार्मूला होता है यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस करना है इस सेट को b को u माइनस b। हम मैथमेटिकली b लिख सकते हैं। u माइनस b का मतलब क्या होता है x सच दैट x बिलोंग्स टू u के अंदर होना चाहिए मगर साथ ही वो एलिमेंट b के अंदर नहीं होना चाहिए। x सच दैट x belongs to u, साथ ही x does not belongs to b। इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में भी हम ये लिख सकते हैं। अब मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं u के अंदर होना चाहिए मगर b के अंदर नहीं होना चाहिए। b के अंदर क्या है e, ये कटेगा। b के अंदर क्या है a, ये कटेगा। b के अंदर क्या है g, ये कटेगा। b के अंदर h है, ये कटेगा। वहां क्या क्या बचा b c d f। इसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। अगर कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट में आपको c कंप्लीमेंट निकालना है वो किसके बराबर आएगा u माइनस सी, u माइनस सी। बहुत ही सी से अगर आपके पास गिवन होगा हम निकाल सकते हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे डे मॉर्गन्स लॉ, वो इसके बाद हम आगे जाएंगे। डे मॉर्गन्स लॉ, डे मॉर्गन्स लॉ क्या बोलते हैं पहले मैं यहाँ लिखूं डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ सेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हर साल आता है। डे मॉर्गन्स क्या बोलते हैं तीन चीजें हैं। पहले हमारे पास ए एक सेट है, ए इक्वल 1 2 3 4, बी इक्वल 3 4 5 6। पहले और यू भी लिखो, यू इक्वल 0, यू कैपिटल लिखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लो पहले मैं ए कंप्लीमेंट निकालूं। ए कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है u माइनस ए, u माइनस ए। u माइनस ए का मतलब क्या होता है u में होना चाहिए मगर a के अंदर नहीं होना चाहिए। लिखने का तरीका क्या है x such that x belongs to u and x does not belongs to a। इसके बाद a के अंदर कौन कौन एलिमेंट है 1 2 3 4, ये कटेगा u से, तब क्या आएगा 0 आएगा। फिर क्या आएगा 1 2 3 4 कटेगा, तब आएगा 5 6 7 8 9 10, ये आया ए कंप्लीमेंट। अगर मैं कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ले लूं, ए कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट, ये याद रखना ए कंप्लीमेंट u माइनस ए के बराबर होता है। ए कंप्लीमेंट u माइनस ए के बराबर होता है। अगर ए कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट होगा u माइनस ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है u माइनस ए कंप्लीमेंट के भाई ए की कंप्लीमेंट। अगर ए की कंप्लीमेंट है तब आएगा u माइनस ए, अगर दो कंप्लीमेंट है तब ये वाला कंप्लीमेंट आएगा u माइनस ए कंप्लीमेंट। ये याद रखना ए कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट u माइनस ए कंप्लीमेंट। u माइनस ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है सब एलिमेंट u के अंदर होना चाहिए मगर ए कंप्लीमेंट के अंदर नहीं होना चाहिए। सच दैट x belongs to u and x does not belongs to a complement। a complement में है 0 5 6 7 8 9 10, ये u से काटना है 0 काटना है, तब आएगा 1 2 3
4 5 यहाँ है, वहां पे ये नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा। अब देखो 1 2 3 4 किसके बराबर है? 1 2 3 4 ए के बराबर है। इसका मतलब है अगर आप किसी सेट को दो बार कंप्लीमेंट करोगे, ए कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट इक्वल टू, ये पहला डिमॉर्गन का पहला रूल है। क्वेश्चन के कवर आते हैं सेकंड एंड टू डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ में पहला पॉइंट है ए कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए के बराबर होता है। अब दूसरा क्या है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मान लो पहले क्या करना है, पहले करना होता है ए यूनियन बी निकालना होता है। हम ए और बी को यूनियन करेंगे। यूनियन मतलब क्या होता है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, या ए में होना चाहिए या बी में होना चाहिए। इसका मतलब है ए और बी का कॉमन नहीं, यूनियन करना है। तब आएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो गया ए यूनियन बी। अब मैं ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट करूं, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या आएगा, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। होल कंप्लीमेंट कैसे लिखना है, यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब u माइनस ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, u के अंदर होना चाहिए मगर ए यूनियन बी वाले काटना है। तब ए यूनियन बी के अंदर कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, u में से ये काटना है 1 2 3 4 5 6, वहां क्या बचा 0 7 8 9 10, ये आया ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। अब हम अलग अलग कंप्लीमेंट करेंगे, हम ए कंप्लीमेंट निकालेंगे, हम बी कंप्लीमेंट निकालेंगे, इसके बाद हम इंटरसेक्शन करेंगे। अब देख लेने क्या होगा, ए कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है, u माइनस ए, बी कंप्लीमेंट किसके बराबर होगा, u माइनस बी। u माइनस ए का मतलब क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू u एंड माइनस ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। u में से a काटना है, a के अंदर 1 2 3 4 है, ये कटेगा, वहां आएगा 0 5 6 7 8 9 10, क्या क्या आएगा 0 5 6 7 8 9 10। अगर u माइनस b निकालेंगे, u में से b काटना है, b के अंदर 3 4 5 6 है, तब आएगा 0 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा, 7 8 9 10। अब मैं इन दोनों को इंटरसेक्शन करूं, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का कॉमन एलिमेंट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट। कॉमन एलिमेंट ढूंढो, कॉमन एलिमेंट 0 यहां भी है, यहां भी है, 0 आएगा, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 नहीं है, 7 7 है, 7 आएगा, इसके बाद 8 8 है, 8 आएगा, 9 भी कॉमन है, 10 भी कॉमन है। अब हम ये इसके साथ मिलाएंगे, ए यूनियन के होल कंप्लीमेंट के साथ मिलाओ, 0 7 8 9 10, 0 7 8 9 10। इसका मतलब क्या है, दूसरा मैं यहाँ लिखूं, पहला टॉपिक हमने पढ़ा है, अगर आपके पास ए कंप्लीमेंट को कंप्लीमेंट करना है, पहला पॉइंट डिमॉर्गन में 3 चीजें याद रखना, ए कंप्लीमेंट को होल कंप्लीमेंट करो, ए के बराबर आएगा। दूसरा, अगर आप ए को बी के साथ यूनियन करोगे, ए को बी के साथ यूनियन करोगे फिर कंप्लीमेंट करो, वो बराबर आएगा। आप अलग अलग कंप्लीमेंट करो, ए को कंप्लीमेंट करो, बी को कंप्लीमेंट करो, फिर इंटरसेक्शन करो, बराबर आंसर आएगा। तीसरा क्या है, तीसरा है अगर आप ए को बी के साथ इंटरसेक्शन करोगे फिर कंप्लीमेंट करोगे, ए को बी के साथ इंटरसेक्शन करना है फिर कंप्लीमेंट करना है। पहले आप ए को अलग कंप्लीमेंट निकालो,
डी को अलग कंप्लीमेंट निकालो, इंटरसेक्शन कन्वर्ट होता है यूनियन में। ये तीन चीजें डे मॉर्गन्स लॉ में आता है। क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा, कभी कभार क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूव डे मॉर्गन्स लॉ। मैं क्वेश्चन पहले लिखूं, स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। स्टेटमेंट क्या है, इसके अंदर तीन पार्ट है। एक स्टेटमेंट क्या है, एक A and B are two non-empty sets, then तीन चीजें होता है, A कंप्लीमेंट को कंप्लीमेंट करो, A के बराबर आएगा। दूसरा है, पहला पॉइंट, दूसरा है A को B के साथ यूनियन करो, फिर कंप्लीमेंट करो, वो बराबर आएगा। कोई बोलेगा सर मैं अलग अलग कंप्लीमेंट करूं, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, अगर यहाँ यूनियन है तब आपको इंटरसेक्शन भी कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा पार्ट, अगर ए को बी के साथ आपने इंटरसेक्शन किया फिर कंप्लीमेंट करो, वो बराबर आएगा। आप अलग अलग करो, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, मगर इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट होता है, यूनियन में। ये आप देख लेना। अब हम पहले क्वेश्चन ए करेंगे, इसके बाद आपको वैसे क्वेश्चन आपको सब आएगा, ये खुद करना। और ये है एक्सरसाइज 1.3 का डे मॉर्गन्स आगे हमने पढ़ा, एक्सरसाइज 1.3 ये खुद करना। थैंक यू।